हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम लोग 9वीं क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, द लिटिल गर्ल्स यानी छोटी लड़की के विषय में। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वेयर मच यंगर। क्या आपको लगता है कि अब आप पेरेंट्स को जो है अच्छे से जानते हैं, उससे अच्छे से जान रहे होंगे जब समय आप जो है छोटे हैं, उस समय से अब अच्छे जानते होंगे आप। Perhaps you now understanding the reasons for some of their actions। शायद जो है आप उनके एक्शंस के कारण को जो है समझ सकते हैं। दैट यूज्ड टू अपसेट योर अर्लियर, जिससे आपके जो अर्लियर यानी पिछले बातों को याद करके आप जो है उदास हो सकते हैं कि हाँ, इस तरह से हमें जो है नहीं सोचना चाहिए था अपने पेरेंट्स को बारे में, जो इस तरह से एक्शन लेते हैं। आगे चलिए देखते हैं, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल्स। यह कहानी जो एक छोटी लड़की के विषय में है। हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। देखिए जो उसका भय होता है अपने पिता से, वह जो है एक अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है। तो किस तरह से क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस स्टोरी में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, टू द लिटिल गर्ल्स ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यानी उस छोटी लड़की के लिए वह चेहरा जो था, फिगर जो था, वो कैसा था, तो डरावना था, एंड अवॉइडेड था, यानी उससे वो जो है वो हमेशा बची रहती थी। यानी वो जो है अपने पिता के विषय में बताया जा रहा है, उसके पिता के विषय में, उस छोटी लड़की के पिता के विषय में इसमें बताया जा रहा है। तो आगे चलिए देखते हैं क्या है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गैव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक सुबह वो ऑफिस जाने से पहले क्या होत करते थे कि वो उसके जो है कमरे में आते थे और उससे जो है किस करते थे। टू विच, जिसके लिए सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। उसके लिए क्या करती थी कि वो अपने पिता को गुड बाय कहती थी। एंड ओफ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। अब क्या होता था कि उसके लिए जो है ना, उसे एक राहत की जो है एहसास होती थी। कब होती थी, व्हेन ही सी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज। जब उसको जो है गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती थी कि धीमा होता गया, धीमा होता गया। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए गाड़ी कर जाता है तो उसकी आवाज़ें जो है धीरे धीरे जो है कम हमें सुनाई देने लगती है। तो उससे जो है थोड़ा सा शांति अनुभव होता है कि हाँ, अब पिताजी जो है चले गए। आगे चलिए क्या है, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। जब वो शाम में आते थे तो वह क्या करती थी कि वो स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के नज़दीक में ही खड़ी हो जाती थी और उनकी मतलब तेज आवाज़ को सुनती थी हॉल में, रूम में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, यानी मेरा चाय लाओ ड्राइंग रूम में। हैजेंट द पेपर कम एट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, यानी माँ जो है जाती है और वहाँ पर देखती कि पेपर्स आया है कि नहीं आया है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और जो है मेरा चप्पल लाओ। उसके पिताजी इस तरह से आदेश देते हैं। आगे चलिए पढ़ते हैं केजिया। यहाँ पर उस लड़की का नाम है केजिया। मदर वुड कॉल टू हर, उसको जो है बुलाती है। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल्स यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर शू, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और जो है पिता की जो है बूट्स उतार लो, यानी जूते जो हैं उनको उतारो। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे क्या होती कि लड़की वो जो है नीचे आती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और क्या करती कि पूरा स्टेयर से होकर के, हॉल से होकर के धीरे धीरे आती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जो ड्राइंग रूम का दरवाजा होता है उसको जो है ओपन करती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल्स। तब तक क्या होता था कि उसके पिताजी जो है चश्मे पहन लेते थे और उस चश्मे के जो है गैपिंग से उसको देखते थे, जैसे उसको जो है वो टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल्स, जैसे उस लड़की को जो है डरा रहे हो। आगे चलिए पढ़ते हैं, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बोट्स, वो जो है एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन ए गुड गर्ल्स टुडे। तो वो क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि हाँ केजिया जो है जल्दी करो, जूते उतार लो और इसको जो है आउटसाइड रख दो। क्या तुमने जो है आज एक अच्छी लड़की रही हो, तुम्हें जो है ना, यानी किसी से जो है किसी तरह का झगड़ा मोल तो नहीं ली, तुम्हें आज जो है अच्छी लड़की रही हो ना। आई डोंट नो फादर, ये मुझे नहीं मालूम पिताजी। आगे चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, यू डोंट नो इफ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम्हें नहीं पता है, यदि तुम इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को जो है तुम्हें
लेकर के जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। शी नेवर stuttered with other people had quite given it up, but only with father, because then she was trying to so hard to say that word properly। देखिए वो जो है किसी अन्य व्यक्तियों के साथ बात करने में जो है नहीं हकलाती थी, ठीक है, लेकिन अपने पिता के पास जो है जाने के बाद उसको यह डर लगता था कि वो प्रॉपरली किसी वर्ड को जो है नहीं बोल पाती थी, यानी वहाँ पर जो है हकला जाती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों दिख रही हो, यानी नाखुश क्यों दिख रही हो। आगे क्या है दोस्तों, देखिए पढ़ते हैं। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तब वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि फिर कहती है कि मेरे जो है टी कप को जो है ध्यानपूर्वक टेबल पे रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ। यानी ये अपने पिता के विषय में बता रही है कि वह जो है बहुत बड़े थे, उनके हाथ जो है बड़े थे, उनके गर्दन भी था, स्पेशली उनका मुंह भी जो है बहुत बड़ा था। व्हेन ही yawned, यानी जब वो जम्हाई लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ गेट, यानी उनके बारे में सोचना ऐसा लग रहा था जैसे एक दैत्य के विषय में सोच रहे हो। आगे चलिए क्या होता है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर्स। यानी संडे के दिन क्या होता है, दोपहर में उसकी दादी जो होती है उसको नीचे भेजती है ड्राइंग रूम में कि जाओ तुम अपने जो है माता पिता से जो है बात करो, अच्छे से बात करो। बट द लिटिल गर्ल्स ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस। लेकिन जब वो लड़की आती थी रूम में, ड्राइंग रूम में, तो वो क्या देखती थी कि उसकी माँ जो है हमेशा पढ़ रही होती है और उसके पिताजी जो है सोफा पर लेटे हुए होते हैं और उनके चेहरे पर क्या होता है, हैंडकरचीफ होता है, रुमाल होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनका क्या होता था, पैर क्या होता था कि बेस्ट कुशन पे होता था, तकिया पे होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वह जो है आवाज़ें करके सोते थे और खर्राटे लेते थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए एक केजिया है और यहाँ पर इसकी मदर जो है पढ़ रही है और यहाँ पर देखिए इसके पिताजी सोए हुए हैं, इनका चेहरा जो है हैंडकरचीफ से ढका हुआ है और इधर देखिए पैर जो है कुशन पे लगा हुआ है। दोस्तों चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टोरी क्या है। शी सैट ऑन अ स्टूल, वह एक टूल पे बैठ जाती है, स्टूल पे बैठ जाते हैं। ग्रेवली वाच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच, जब तक कि वो उठ नहीं जाते हैं और जो है स्ट्रेच नहीं करते हैं, जमाई वमाई नहीं लेते हैं। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक एट हर, और उससे जो है समय पूछते हैं, उसको देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से मत देखो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक जो है ना ब्राउन आउल की जैसे लगती हो। आगे चलिए देखते हैं क्या है। One day, when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week। एक दिन क्या हुआ, जब वो जो है क्या थी, शी वॉज केप्ड इंडोर्स विथ ए कोल्ड, उसको जो है घर पे रखा गया। उसकी दादी माँ बताती है कि अगले जो है क्या है, नेक्स्ट वीक में क्या है कि तुम्हारे पिता का जो है बर्थडे है। एंड सजेस्टेड शी कुड मेक हिम अ पिन कुशंस फॉर ए गिफ्ट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब वो क्या करती है कि बताती है कि तुम अपने पिता के लिए एक पिन कुशन जो है तैयार करो, जिसके लिए एक जो है पीस ऑफ येलो सिल्क का जो है ले आओ, टुकड़ा कपड़े का, और उससे जो है एक पिन कुशन तैयार करो अपने पिताजी को जो है गिफ्ट देने के लिए। आगे क्या होता है। लेबोरियसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल्स गर्ल्स स्टिच थ्री साइड्स। अब क्या करती है कि पूरा बहुत डिफिकल्टी मेहनत से क्या करती है वो लड़की जो है, एक जो है डबल कॉटन्स द लिटिल गर्ल्स स्टिच द थ्री साइड्स, तीन साइड से जो है सी देती है उसको, ठीक है। बट व्हाट टू फिल इट विथ, देखिए लेकिन इसमें क्या भरा जाए। देखिए इस तरह का वो पिन कुशन तैयार कर रही थी, तो इस तरह से जो है सी देती है, इधर से भी सी देती है, इधर से भी सी देती है, इसमें क्या फिल किया जाए, वो जो है थिंक कर रही थी, सोच रही थी। आगे चलिए पढ़ते हैं। दैट वाज द क्वेश्चन, यह प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ कहाँ थी, गार्डन बाहर थी, गार्डन में। एंड सी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वो फिर क्या करती है कि अपनी मम्मी के जो बेडरूम में जाती है कुछ टुकड़े देखने के लिए,
On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper. टेबल पे क्या देखती है कि कुछ फाइन अच्छे पेपर रखे हुए थे बहुत सारे. Gathered them up, tore them into teeny pieces. उसको क्या करती है इकट्ठा कर लेती है और उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है क्या कर लेती है फाड़ लेती है उसको. And stuffs her case, then sewed up the fourth side. फिर क्या होता है कि उसको पैक कर देती है उसमें और जो है इसको सी देती है चारों तरफ से. आगे चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है. That night there was a hue and cry in the house. उस रात क्या हुआ कि जो है घर में पूरा हू हल्ला मच गया, आवाजें हो गई. अब क्या हुआ भाई. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. अब देखिए पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो उनका स्पीच लिखा हुआ था वो जो है खो गया था. रूम्स वेयर सर्च्ड, चारों तरफ रूम में खोजे गए. सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकर से भी कहा हुआ पेपर भाई. फाइनली मदर कैम इनटू केजियाज रूम. अंत में क्या होती है कि माँ जो है केजिया के रूम में आती है. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम. केजिया, क्या तुमने जो है टेबल पे रखे हुए कुछ पेपर्स को देखे हैं. ओह यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. हाँ मैंने उसको जो है फाड़ दिया, मैं जो है सरप्राइज देने के लिए, मेरे सरप्राइज के लिए. वाट स्क्रीम्ड मदर, क्या माँ जो है चिल्लाई. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. तुरंत जो है तुम नीचे डाइनिंग रूम में आओ. आगे देखिए क्या होता है दोस्तों. एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. अब देखिए वहाँ पर उसको जो है पकड़ करके केजिया को नीचे लाया गया जहाँ पर पिताजी क्या कर रहे थे कि इधर उधर जो है चहलकदमी कर रहे थे हाथ पीछे करके. बिहाइंड हिज बैक. वेल ही सैड शार्पली, वो जो है तीव्रता से बोलते हैं. मदर एक्सप्लेन, माँ जो है बताती है क्या क्या हुआ भाई. ही स्टूड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो जो वहाँ पे खड़े हो गए और उस बच्ची को जो देखते हैं. डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया. ये बोलती है न न नो, वो हकलाती है. सी विस्पर्ड. मदर गो अप to her room and fetch down to the damned things. See that the child's put to bed this instant. वो जो उसके पिताजी कहते हैं इसको जो है ले करके जाओ, ठीक है. एंड सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. आगे चलिए क्या होता है. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वहाँ पे क्या होता है कि इवनिंग लाइट जो है वो वहाँ पे फ्लोर पे जो है क्या हो रहा था कि उदासी भरा जो है पैटर्न बना रहा था फ्लोर पे. देन फादर कैम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड्स. फिर क्या होता है कि पिताजी जो है रूलर लेकर के उसके रूम में आते हैं एक डंडा लेकर के. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड. वो बोलते हैं कि इस जो तुमने ये किया है पेपर को फाड़ा इसके लिए मैं तुम्हें पीटूंगा. ओह नो सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. वह बेड क्लोथ्स में जो छुपते हुए जो चीखती है चिल्लाती है. ही पुल्ड देम आउट देम असाइड. वह जो एक इसको खींच करके लाते हैं बाहर. सीट अप ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. जो है खड़ी हो जाओ और अपना हाथ जो है बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार जरूर सबक सिखाना चाहिए. एंड फॉर ऑल नोट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. उस चीज़ों को अब कभी नहीं छूना चाहिए जो तुम्हारा न हो, जो तुमसे बिलोंग ना करता हो. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. ये बोलती है कि बर्थडे यानी हकला करके बोलती है कि यह तो आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. अब उसके गुलाबी हाथों पे क्या होता है कि रूलर जो है मारते हैं, उसके पिताजी रूलर से मारते हैं. हावर्स लेटर्स व्हेन ग्रैंड मदर्स हैड रैप्ड हर इन अ सॉल. कुछ घंटों बाद क्या होता है कि उसकी दादी माँ उसको जो है सॉल में लपेट लेती है. एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर्स. और रॉकिंग चेयर पे उसको रॉकिंग करती है, झुलाती है. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. उसको जो है सॉफ्ट बॉडी में उसके जो है लिपट जाती है ये बच्ची. वाट डिड गुड मैक्स वाई वाट डिड गॉड मैक फादर्स फॉर. सी सॉफ्ट, वह सिसकते हुए बोलती है कि भगवान ने जो है पिता क्यों बनाया. हियर्स ए क्लीन हैंकी डार्लिंग्स ब्लो योर नोज गो टू स्लीप. ये बोलती है कि एक हैंकी देती है, रुमाल देती है कि लो ये अपनी जो है नाके पोंछ लो और गो टू स्लीप, सो जाओ. पेट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. तुम जो है ये सब सुबह जो है भूल जाओगी क्या हुआ था. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर
बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन्स टू नाइट। मैंने जो है तुम्हारे पिता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो आज इतने उदास हैं कि जो है वे जो है मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, दादी माँ बताई। बट द चाइल्ड never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब देखिए, जब वो जो है पिताजी से इतना डरने लगती है कि जब भी वो देखती है तो वो अपना हाथ जो है पीछे कर लेती है। आगे चलिए क्या होता है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब जो है एक मैकडोनल्ड्स नाम के व्यक्ति हैं जो उसी के जो है नेक्स्ट डोर यानी सामने वाले दरवाजे पर रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। द फादर विथ अ बेबी माव ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स। यहाँ पर देखिए क्या है कि वो एक दीवारों के गैप से देखती है ये मैकडोनल्ड्स को कि अपने बच्चों के साथ जो है पकड़ा पकड़ी का खेल जो है खेल रहे होते हैं शाम में। द फादर विथ बेबी मो, और वो जो है अपने छोटे बच्चे माओ के साथ खेल रहे होते हैं। ऑन हिज सोल्जर्स 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट्स पॉकेट्स, और उसके जो 2 छोटी छोटे लड़कियां जो होती है उसके कोट के पैकेट्स पकड़ करके इधर उधर जो है दौड़ रही है फ्लावर बेड्स के चारों तरफ। शेकिंग विथ लाफ्टर्स, हंसी खुशी से। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम। एक बार क्या होता है कि वो देखती है कि जो लड़के होते हैं उनके वो हौज क्या होता है, जो पानी का पाइप होता है उस पे जो है छोड़ देते हैं। शी ट्राइड टू कैच देम प्लेइंग लाफिंग ऑल द टाइम, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वह हंसते हुए उसको उन लोगों को बच्चों के साथ जो है पकड़ा पकड़ी का खेल खेलते हैं। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। फिर क्या होता है, इस लड़की को पता चलता है कि पिताजी भी अलग अलग तरह के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। फिर एक दिन क्या होता है कि माँ जो बीमार पड़ जाती है। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल्स, और जो है वह और उसकी दादी माँ जो है क्या जाती है, हॉस्पिटल से जाती है, यानी उसकी माँ और दादी माँ। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट एलोन इन द रूम हाउस विथ एलाइस द कुक। अब क्या होता है कि बस छोटी लड़की और एक कुक थी जो रसोईया थी खाना बनाने वाली, वो जो है वो घर में अकेले पड़ जाते रह जाती हैं उन लोग। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी जो दिन में जो है सभी कुछ ठीक ठाक था। आगे क्या होता है देखिए, यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर देखिए मैकडोनल्ड्स हैं, यहाँ पर ये माव है, और यहाँ पर इनके जो है छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेल खेल रहे हैं। यहाँ से देखिए केजिया क्या होती है, यहाँ से लुकिंग करती है। यहाँ पे देखिए केजिया है दोस्तों। चलिए आगे पढ़ते हैं। बट वाइल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली एंड अफ्रेड। लेकिन क्या होता है कि एलाइस क्या करती है, इसको बेड पे ले जाती है सुलाने के लिए। वो जो है तुरंत उठ जाती है और डर जाती है। वाट विल आई डू इफ आई हैव नाइटमेयर। मैं क्या करूँगी जब मुझे नाइटमेयर आ जाए, यानी बुरे सपने आ जाए। शी आस्क्ड आई ऑफ्टन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड्स। ये बताती है कि मुझे जो है हमेशा प्रायः जो है नाइट्समेयर आते हैं, यानी बुरे सपने आते हैं। फिर दादी अब मुझे अपने बेड पे ले जाती है। आई कैंट स्टे इन द डार्क, इट्स ऑल गेट्स विस्परी, यानी मुझे अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। आगे चलिए क्या होता है दोस्तों, पढ़ते हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलाइस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। तुम जो है सो जाओ, ठीक है, ये एलाइस बोलती है, उसके जो है सॉक्स उतारती है और बोलती है कि तुम सो जाओ। यू डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तुम चिल्लाओ मत और अपने जो है अपने बेचारे पिताजी जो है सो रहे हैं उनको मत जगाओ, थके हुए हैं। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कैम। लेकिन क्या होता है कि वही पुराना सपना जो है आता है। द बुचर विथ अ नाइफ and a rope who came nearer and nearer smiling that dreadful smile। देखिए क्या होता है कि बुरे सपने में उसको क्या आता है कि एक जो है कसाई आता है, एक चाकू लेकर के, एक रस्सी लेकर के, जो उसके धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है और भयावह स्माइल के साथ। while she could not move कुड ओनली स्टैंड स्टिल। वह जो है वहाँ मूव नहीं कर पाती है नाइट स्मेयर में, और जो है क्या होती है कि एक जगह पे खड़े रहती है। क्राइंग आउट, वह चिल्ला रही है। ग्रैंड माँ सी ओक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड। लेकिन वह जो है उठ जाती है कांपते हुए और देखती है कि उसके जो है पिताजी बगल में उसके बेड पे सोए हुए हैं। एक कैंडल्स इन हिज हैंड्स, और क्या है कि एक कैंडल उनके हाथों में है। व्हाट इज द मैटर ही सैड। क्या बात है, उसके पिताजी बोलते हैं।
ओह ए बुचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। बोलती है कि एक कसाई, एक चाकू, मैं जो है दादी माँ के पास जाना चाहती हूँ। He blew out the candles and bent down and cut up the child in his arms। अब क्या होता है कि वह जो है मोमबत्ती को बुझा देते हैं एंड बेंट डाउन, नीचे झुकते हैं और जो है कट अप द चाइल्ड, बच्ची को जो है उठा लेते हैं अपने आर्म्स में। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको जो है एक बड़े से बिग बेडरूम में ले जाते हैं। ए न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड्स, ही पुट अवे द पेपर्स, एक न्यूज़पेपर क्या था कि बेड पे था, उसको जो है वो अलग रखते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उसको जो है ध्यानपूर्वक जो है टक्ड अप कर लेते हैं। टक्ड अप मतलब कोवर्ड नाइसली इन ए बेड, यानी जो है उसको जो है ढक देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड सर, और उसके बगल में ही सो जाते हैं। हाफ अस्लीप, स्टील स्टील विथ द बुचर्स स्माइल्स ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। क्या होता है कि फिर मतलब आधा नींद उसको आया ही नहीं था, हाफ स्लीप हुई थी, फिर वही बुच्चर उसके सपने में आ जाता है। स्क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और जो है क्या करती है कि वो अपने पिता के नज़दीक जाती है। नज्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और अपने हेड्स को जो है अपने पिता के आर्म्स में छुपा लेती है। हेड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को जो है कस करके पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर्स, सी ले स्टिल्स, अब जो है उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, वो जो है शांति से लेटी। Here rub your feet against my legs and get them warms, said father। पिताजी कहते हैं कि मेरे जो है पैरों से अपना पैर रगड़ लो और उसे गर्म कर लो, ठीक है। Tried out, he slept before the little girls। देखिए वो क्या होता है, पूरे थके हुए थे इसलिए वो छोटी लड़की से पहले ही सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग कैम ओवर हर, ठीक है। एक जो है फनी फीलिंग्स जो है उसको लगता है केजिया को, क्या लगता है, पुअर फादर नॉट सो बिग, ये सोचते हैं कि बेचारे पिताजी भी इतने बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, यानी इनका जो है इनको भी तो कोई देखभाल नहीं करता है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर्स, लेकिन ये जो है ग्रैंड दादी माँ से हार्डर है। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये एक अच्छी हार्डनेस है, अच्छी लगती है मुझे। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड, इनको जो है प्रतिदिन काम करना पड़ता है और बहुत थक जाते हैं। टू बी ए टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड्स, यानी ये जो है थक जाते हैं और मैकडोनल्ड्स की तरह ये नहीं रह पाते हैं। कहने का मतलब है जिस तरह से मैकडोनल्ड्स अपने बच्चों के साथ समय देते थे, उस तरह से ये जो है नहीं दे पाते हैं। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, सी स्टार्ड सडनली एंड साइड। वो क्या करती है कि उस मतलब उसे लगता है कि जो है ब्यूटीफुल राइटिंग को जो है मैंने फाड़ दिया था। सी स्टार्ड सडनली, वो जो है इधर उधर क्या करती है, स्टार्ट करती है, घूमती है, एंड साइड जमाई लेती है। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, आस्कर फादर, पिताजी पूछते हैं। एनोदर ड्रीम, क्या कोई और बुरा सपना आया। ओह सैड द लिटिल गर्ल्स, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, लड़की बोलती है कि मेरे जो है सिर जो है आपके हार्ट पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं जो इसे धड़कते हुए सुन सकता हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा हृदय है आपका। फादर्स डियर, यानी प्रिय पिताजी। इस तरह से होगा, स्टोरी खत्म होता है दोस्तों। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। जय हिंद दोस्तों।